नमस्कार, मैं हूँ एआई अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हल्द्वानी पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने हल्द्वानी के एक नामचीन स्पा सेंटर में छापेमारी कर चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। सीओ ऑपरेशन अमित कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम गुरु हरिकिशन कॉम्प्लेक्स पहुंची। यहां स्थित MJ द लग्जरी स्पा सेंटर पर छापा मारा। इस हाई प्रोफाइल छापेमारी के दौरान पुलिस टीम ने स्पा सेंटर के भीतर से 6 युवतियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। इन सभी युवतियों की नियमानुसार काउंसलिंग करवाई गई और उसके बाद उन्हें वन स्टॉप सेंटर हल्द्वानी भेज दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने मौके से एक महिला और 3 पुरुषों सहित कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। हालांकि स्पा सेंटर का मुख्य मालिक मौके से फरार होने में कामयाब रहा, जिसे पुलिस ने मुकदमे में नामजद कर लिया है। इस बड़ी कार्रवाई के बाद क्षेत्र के अन्य स्पा और होटल संचालकों में हड़कंप मच गया है। SSP नैनीताल मंजुनाथ TC ने बताया कि किसी भी प्रकार की अनैतिक और अवैध गतिविधियों को देवभूमि में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। उस प्रकार की जो चीजें चल रही थी, अनैतिक चीजें, वो सबकी भंडाफोड़ हुआ है। जनपद में जो है, मैं बता रहा हूँ, नैनीताल जनपद में रिजॉर्ट्स और होटल्स बहुत है, परंतु रिजॉर्ट्स और होटल्स और हॉस्पिटैलिटी से अपनी जगह है, परंतु उसके आड़ में कोई इस प्रकार अनैतिक इमोरल चीजें चलाते हैं तो उनका जो है कार्रवाई भी होगा। और ये जो स्पा सेंटर है, ये जिस होटल में था, ये जिस रिजॉर्ट में भी था, मैं भी जानकारी करूंगा, उसकी मान्यता कैंसिल करके उसको पूरा कंप्लीटली तरीके से सील कराने की कार्रवाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पद्मश्री से सम्मानित एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त निशानेबाज जसपाल राणा के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने उनके आवास पर पहुंचकर जसपाल राणा के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने जसपाल राणा के निधन को खेल जगत, उत्तराखंड तथा राष्ट्र के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया। कहा कि जसपाल राणा ने अपनी अद्वितीय प्रतिभा, कठिन परिश्रम और उल्लेखनीय उपलब्धियों से न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश का नाम विश्व पटल पर गौरवान्वित किया। निशानेबाजी के क्षेत्र में उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उन्होंने अनेक युवा खिलाड़ियों को प्रेरित कर खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। एक बहुत दुखद समाचार हम लोगों को आज प्राप्त हुआ है। आज प्रातःकाल ही जो है पद्मश्री और अंतर्राष्ट्रीय शूटर अनेक कीर्तिमान जिनके नाम थे, जिन्होंने देवभूमि समेत पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, भारत के तिरंगे को लहराने का काम किया, अनेक खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देकर, शिक्षण देकर आगे बढ़ाने का काम किया। आज उनका दुखद प्रातःकाल अस्पताल में देहांत हो गया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे और बहुत कम आयु में, 49 साल की आयु में ही वो हमारे बीच से चले गए। सच में परिवार के लिए बहुत कष्टकारी है। भगवान के सभी पारिवारिक जनों को, उनके शुभचिंतकों को, प्रशंसकों को ऐसे समय में शक्ति प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। धारचूला तहसील मुख्यालय से करीब 42 किलोमीटर दूर पंपाबे क्षेत्र में पर्यटकों की एक बोलेरो गाड़ी पर अचानक पहाड़ी से विशाल चट्टान गिर गई। हादसे में चालक समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी पर्यटक राजस्थान से उत्तराखंड भ्रमण पर आए थे और आदि कैलाश व ओम पर्वत के दर्शन कर लौट रहे थे। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान के कोटा जिले के रामगंज मंडी क्षेत्र से एक ही परिवार के सदस्य उत्तराखंड यात्रा पर आए थे। श्रद्धालुओं ने पहले आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन किए, जिसके बाद वे दारमा घाटी स्थित पंचाचूली बेस कैंप घूमने गए। शुक्रवार दोपहर में पंचाचूली क्षेत्र से लौटते समय पंपाबे के पास उनकी बोलेरो गाड़ी पर पहाड़ी से एक विशाल बोल्डर आ गिरा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चट्टान सीधे वाहन के अगले हिस्से पर गिरी, जिससे बोलेरो का फ्रंट हिस्सा पूरी तरह पिचक गया। हादसे में वाहन चालक सुरेंद्र गर्ब्याल निवासी गर्ब्यांग धारचूला तथा केशव खंडेलवाल पुत्र अजींद्र सिंह निवासी रामगंज मंडी कोटा राजस्थान की मृत्यु हो गई, जबकि 4 घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है।
हरिद्वार पुलिस ने 12 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह ने बताया कि गत 12 मई को ग्राम करौंदी से और 10 जून को सिकंदरपुर से 2 बाइक चोरी होने की शिकायत मिली थी। एसएचओ रितेश शाह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई शुरू की, जिसके तहत विगत 5 वर्षों में जेल से छूटे वाहन चोरों का सत्यापन एवं पूछताछ की गई। जिसके बाद चेकिंग के दौरान खेलपुर रोड से पुलिस टीम ने 3 संदिग्ध युवकों को 2 मोटरसाइकिल के साथ दबोच लिया। पूछताछ में उनकी निशानदेही पर भगवानपुर क्षेत्र से चोरी हुई दोनों मोटरसाइकिलों सहित कुल 12 चोरी की दोपहिया वाहन बरामद किए गए। बताया कि बरामद वाहनों में थाना कलियर क्षेत्र से चोरी हुई मोटरसाइकिल तथा हिमाचल प्रदेश के बद्दी जनपद से चोरी हुई बुलेट मोटरसाइकिल भी शामिल है। अन्य वाहनों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। जो खेलपुर रोड से संदिग्ध पकड़े गए थे कुलदीप सैनी, कुलदीप कुमार और मुनव्वर, और इनकी कस्टडी से टोटल 12 चोरी के 2 पहिया वाहन बरामद हुए हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें एक एक्यूज है जिसके ऊपर ऑलरेडी 11 मुकदमे हैं और एक एक्यूज है जिसके ऊपर 2 मुकदमे हैं। तो पहले से ये इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। तो 12 इन पे मोटरसाइकिलें बरामद हो चुकी हैं। इनके कुछ और गैंग मेंबर्स के नाम भी सामने आए हैं, उनसे भी पूछताछ चल रही है। फिलहाल ये चोरी की 12 मोटरसाइकिलें और 3 एक्यूज हैं। 3 एक्यूज इनको पुलिस जो है वो जुडिशियल रिमांड के लिए कोर्ट में पेश करेगी। कोट द्वार में स्थित बलि मंदिर मार्ग पर लोक निर्माण विभाग, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने पूर्व में चिन्हित 61 अस्थायी अतिक्रमणों के विरुद्ध कार्रवाई की। सड़क किनारे बनाए गए अवैध ढांचों और अतिक्रमणों को हटाकर मार्ग को सुगम एवं सुरक्षित बनाया गया। अभियान के दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि और सार्वजनिक मार्गों पर अवैध कब्जे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि सरकारी भूमि एवं सार्वजनिक संपत्तियों का संरक्षण प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई केवल भूमि को मुक्त कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि सार्वजनिक सुविधाओं, यातायात व्यवस्था तथा जनहित को सुरक्षित रखने का भी महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण कर अतिक्रमण की पहचान करें तथा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। तो यह थे आज के समाचार। रोजाना उत्तराखंड के मुख्य समाचारों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, समाचारों को लाइक और शेयर करना न भूलें। कल फिर नए समाचारों के साथ आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।